आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आनंद। आज आपको सीधे लिए चलते हैं मसरक प्रखंड के ग्राम पंचायत राज दुर्गौली में, और वहां पिछले 15 सालों से एक छत्र शासन कर रहे मुखिया को हराकर जीत हासिल किया है ग्राम पंचायत राज दुर्गौली की शिक्षित प्रत्याशी निक्की देवी ने, और ग्राम पंचायत राज दुर्गौली की जनता ने उन्हें मुखिया के पद पर काबिज किया है। और हमारे सामने हैं सत्येंद्र सिंह जी, जो उनके निक्की देवी के प्रतिनिधि हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्राम पंचायत राज दुर्गौली, और हम बात करेंगे उनके प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह से, जो काफ़ी पंचायत में बेहतर कार्य करने के लिए उद्यत दिख रहे हैं। चलिए सीधे लिए चलते हैं ग्राम पंचायत राज दुर्गौली। ये युवाओं का हुजूम है, ये युवाओं का हुजूम है, और इस हुजूम के बीच खड़े हैं नवनिर्वाचित मुखिया के प्रतिनिधि सत्येंद्र सिंह जी। हम इन युवाओं से जानना चाहते हैं कि इन्होंने युवा मुखिया को क्यों चुना। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोग युवा को चुनाव इसलिए किए क्योंकि युवा ही देश का भविष्य होता है, और सबसे पहला इनको हम यह देना चाहते हैं क्योंकि कलम ही दुनिया की वह सबसे बड़ी ताकत होती है जो अब इतिहास संविधान लिखी जा सकती है। और इसी के माध्यम से हम इनको एक कलम समर्पित कर रहा हूँ कि यह अपना इतिहास जरूर लिखें और दुर्गौली पंचायत का इतिहास लिखें। नाम बताइए अपना। विमलेश कुमार पांडे। विमलेश कुमार पांडे जी, ये बताइए कि आपने ये जो आपके सामने मुखिया प्रतिनिधि खड़े हैं, आपने युवा को क्यों चुना। सबसे पहले मैं भी आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हम लोगों के सम्मान समारोह में आप आकर के 4 चांद लगाए हैं। और यह मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग सबसे पहले, इसके पहले जो भी प्रत्याशी थे उन लोगों से हम इतने मतलब कि पीड़ित थे कि उन लोगों से हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले सत्येंद्र भैया को हम लोगों ने चुना है प्रतिनिधि के रूप में। क्या आपको उम्मीद है कि आपके सामने जो मुखिया प्रतिनिधि खड़े हैं, आप लोगों के, आप युवाओं के उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। हाँ बिल्कुल, हम लोग को पूरा विश्वास। आप किस बिना पे कह रहे हैं। देखिए, अगर किसी के मतलब आंतरिक मन की तो बात जानी नहीं जाती है, लेकिन ये जो भी विश्वास दिलाए हैं हम लोग उस भरोसे पे कायम हैं, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये भरोसे पे खड़े उतरेंगे। इसी बिना पे हम कहना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में यह जो है पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। नमस्कार। सबसे पहले दुर्गौली ग्राम पंचायत को, जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझे यहां तक पहुंचाया। रही सवाल 5 वर्षों का कार्यकाल की, तो पहले तो मैं पीछे के 5 साल में जाऊंगा, जहां पे इस पंचायत में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हुआ है। उसको ढूंढूंगा कि कहां से भ्रष्टाचार हुआ है, और उसको जनता के सामने लाऊंगा। और आगे जो आने वाला 5 वर्ष मेरा रहेगा, उसको ज़मीन से जुड़ के जनता के साथ मिल के प्रगति पे रखूँगा। जो भी कार्य होगा उसको प्रगति पे रखूँगा। आप प्रतिनिधि होने के नाते बताएं कि पिछले 10 सालों में आपके इस पंचायत दुर्गौली में सिर्फ चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। चाहे वो सड़क हो, चाहे शौचालय हो, चाहे जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, उनमें सिर्फ व्याप्त है भ्रष्टाचार। इस भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए आपके तरफ से कौन कौन से कदम उठाए जाएंगे। 20 साल में जितने भी मुखिया प्रतिनिधि हुए हैं, आज दुर्गौली गांव में आने का सड़क नहीं है कि कोई भी ग्रामीण दुर्गौली गांव में बारिश के मौसम में आ सके। कहीं से सड़क नहीं है। दूसरा, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो 7 निश्चय में नल जल की योजना शुरू हुई थी,
उसका भी 13 वार्ड में बदतर स्थिति है। कहीं शुद्ध से पानी नहीं है, कहीं पे 6-6 महीना से पानी आ नहीं रहा है, कहीं साफ सफाई नहीं हुआ है। तो जो भी काम हुए हैं केवल पेपर पे, कुछ ऐसे काम है जो पेपर पे हुए हैं, धरातल पे नहीं पहुंच पाई है। उस काम को हमें ढूंढना है कि कहाँ से कमी हुई है, भ्रष्टाचार में किन किन लोग संलिप्त है, उनको मुझे निकालना है और जनता के सामने लाना है। 5 सालों में जो आपके मुख्य मुद्दे होंगे पंचायत के विकास में, उन 1 2 3 मुद्दों को आप जनता को बताएं कि वो 3 मुद्दा क्या होगा जो प्रमुख होगा पंचायत में विकास की ओर अग्रसर करने के लिए। फर्स्ट मुद्दा तो होगा हमारे यहाँ जो दुर्गौली गांव में जो सड़क की सबसे बड़ी कमी है उसको दूर करना है, चाहे जैसे भी हो। दूसरी मुद्दा रहेगी उजाला, हमें उजाले में रखना है। जिस मुद्दे से मैं इस पंचायत में आया था इलेक्शन लड़ने, तो उजाला पे हमें ध्यान देना है। बाकी जितने भी गरीब तबके के लोग हैं जिनका नाम राशन कार्ड से कट गया है, उनका नाम राशन कार्ड में जैसे भी हो हमें जुड़वाना है, ये चीज़। और उसके बाद पंचायत में एक भी अभी तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। मुझे कैसे भी हो एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी है पूरे जनता के लिए।